चीन ने शुरू किया एआई वॉर। चाइना ने एक ही दिन में अमेरिका के कुछ टॉप कंपनियां जो एआई चैट बॉट मॉडल और एआई चिप बनाती हैं, उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान देकर घुटनों पर ला दिया है, जिसकी वजह से पूरे एआई मार्केट में हड़कंप मच गया है। दरअसल 10 जनवरी 2025 को जब डीप सीक ने अपने एआई को लॉन्च किया था, तो उससे एआई मार्केट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था और किसी कंपनी ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया था कि कोई नया कंपटीटर उनके बीच खड़ा हो गया है। लेकिन जब 20 जनवरी को डीप सीक अपने R1 मॉडल को जैसे ही लॉन्च किया, तो एआई मार्केट को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। इसके लॉन्च होते ही इस इंडस्ट्री के कई दिग्गज कंपनियों को भारी लॉस हुआ, जिसमें पहले नंबर पर इन्विडिया है, जिसे सिर्फ अकेले ही $600 बिलियन का चूना लगा है। इसके अलावा ओपन एआई, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल तक की हालत टाइट है। तो चलिए जानते हैं कि डीप सीक क्या है, यह गूगल जेमिनाई और चैट जीपीटी से कैसे अलग है, और मार्केट में इसके आते ही अमेरिका की एआई इंडस्ट्री में क्यों हड़कंप मच गया है। साथ ही चिप बनाने वाले कंपनियों के शेयर इसकी एंट्री से क्यों गिरने लगे हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे ही चीन की एआई बेस्ड कंपनी ने चीन से निकलकर ग्लोबल मार्केट में कदम रखा, वैसे ही अमेरिका ने इस पर बैन लगा दिया है। डीप सीक एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो कटिंग एज एआई मॉडल्स और टेक्नोलॉजी विकसित करती है, यानी कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग जो इतना स्मार्ट है कि इंसान जैसे काम कर सकता है और कुछ मामलों में इंसानों से भी बेहतर साबित हो सकता है, जैसे खुद से सीखना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बच्चा बार बार कोशिश करके चलना सीखता है, समझना और जवाब देना। ये एआई इंसानों की बातें समझ सकते हैं और उनका जवाब दे सकते हैं, और इसी टेक्नोलॉजी पर सिरी या एलेक्सा काम करते हैं। यहाँ तक कि इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एआई फेस, आवाजों और दूसरी चीजों को पहचान सकता है, जैसे फोन का अनलॉक सिस्टम। यह कंपनी मशीन लर्निंग, नेचुरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग जैसे तकनीकों का उपयोग करके ऐसे एआई सिस्टम बनाती है जो विभिन्न इंडस्ट्रीज में इनोवेशन लाने का दावा करते हैं। डीप सीक के मॉडल्स की खासियत ये है कि ये दूसरे एआई सिस्टम की तुलना में अधिक एफिशिएंट, स्केलेबल और एक्यूरेट है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यह मॉडल एडवांस एल्गोरिथम्स और नेचुरल नेटवर्क्स का यूज करती है। इसके डेवलपर का मेन फोकस मशीन लर्निंग के जरिए हेल्थ केयर, फिनांस, एजुकेशन के सेक्टर में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। डीप सीक के मॉडल्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह बड़े पैमाने पर डेटा को प्रोसेस करता है और रियल टाइम इंसाइट्स को डिलीवर करता है। रियल टाइम इंसाइट्स का मतलब है किसी भी काम या चीज के बारे में तुरंत और अभी के अभी जानकारी मिलना। जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और स्कोर हर बॉल के बाद तुरंत बदलता है, यह है रियल टाइम इंसाइट। और इन्हीं वजहों से डीप सीक को एक्सपर्ट एक गेम चेंजर मान रहे हैं। लेकिन डीप सीक, जेमिनाई और चैट जीपीटी में कुछ अंतर है जो इन्हें एक दूसरे से काफी अलग बनाते हैं। चलिए पहले डीप सीक से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि डीप सीक का मॉडल हाई परफॉर्मेंस और नेचुरल नेटवर्क पर बेस्ड है, जो इसे लार्ज स्केल पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए आइडियल बनाता है। तो वहीं गूगल जेमिनाई गूगल के पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके इसे रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए बेहतर बनाता है। इसके अलावा चैट जीपीटी यानी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो इसे ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेशन में एक्सपर्ट बनाता है। डीप सीक का इस्तेमाल इंटरप्राइजेज और लार्ज स्केल डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है। तो गूगल जेमिनाई सर्च असिस्टेंट और वर्क स्पेस में इंटीग्रेट है, और चैट जीपीटी का उपयोग कंटेंट क्रिएशन, कस्टमर सपोर्ट और एजुकेशनल पर्पस के लिए किया जाता है। डीप सीक की स्ट्रेंथ है इसकी स्केलेबिलिटी और इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जबकि गूगल जेमिनाई की स्ट्रेंथ है इसकी रियल टाइम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। लेकिन यह डीप सीक और चैट जीपीटी की तुलना में कम क्रिएटिव है, और चैट जीपीटी की स्ट्रेंथ है इसकी कन्वर्सेशनल एबिलिटी। लेकिन यह लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग में डीप सीक और गूगल जेमिनाई से पीछे है। यानी अगर आपको लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग चाहिए तो डीप सीक आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप रियल टाइम एप्लीकेशंस और गूगल इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने वाला एआई चाहते हैं तो गूगल जेमिनाई आपकी पहली पसंद हो सकता है। बट अगर आप ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए क्रिएटिव कंटेंट जनरेशन चाहते हैं तो चैट जीपीटी आपके लिए परफेक्ट है। भले ही डीप सीक एआई के फील्ड में नया है, लेकिन इसकी फर्स्ट एंट्री ने ही पूरे अमेरिका के एआई इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर एक नॉर्मल एआई कंपनी ने अमेरिका के इतने बड़े इंडस्ट्री नेटवर्क को घुटने पर कैसे ला दिया है, और इसके आते ही क्यों चीप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के शेयर गिरने लगे। तो पहली बात तो यह है कि डीप सीक कोई नॉर्मल एआई नहीं है, बल्कि इसका एआई मॉडल जेमिनाई, चैट जीपीटी और दूसरे एआई सिस्टम से कहीं ज्यादा पावरफुल है। यह कम कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए भी हाई परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। इससे अमेरिका की बड़ी एआई कंपनियों को चिंता होने लगी है कि कहीं उनका बाजार डीप सीक के हाथों में न चला जाए। इसके अलावा डीप सीक का मॉडल कम हार्डवेयर रिसोर्स पर काम करता है, जिससे चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की डिमांड कम होने का खतरा है। और यही वजह है कि इसके लॉन्च होते ही एनवीडिया, इंटेल और एएमडी जैसे कंपनियों के शेयर गिरने लगे हैं। और डीप सीक के आने से अमेरिका की एआई कंपनियों को लगने लगा है कि अब कंपटीशन और भी टफ हो गया है, जबकि इससे उनकी मार्केट शेयर और प्रॉफिट गिरने वाला है। और इसीलिए एक्सपर्ट डीप सीक को अमेरिका के, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के एआई इंडस्ट्री के लिए चैलेंज बता रहे हैं। और इनका मानना है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है
डीप सीक का डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी और इफिशियंसी। लेकिन चीन के इस टेक्नोलॉजी को बहुत जल्द बैन का सामना करना पड़ गया है। अमेरिका ने डीप सीक को लेकर कहा है कि डीप सीक नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, जिससे अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसे बैन करने की मांग उठने लगी है। आपको क्या लगता है, क्या डीप सीक पर अमेरिका का बैन लगाना सही है? और क्या वाकई में डीप सीक एआई की दुनिया को बदल सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।